नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर क्वेश्चंस का खेल डेली यूट्यूब चैनल पर। काकभुशुंडी जी जिन्होंने वाल्मीकि से पहले ही संपूर्ण रामायण गरुड़ देवता को सुना दी थी। भगवान ब्रह्मा जी के कहने पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की काव्य रचना की थी। लेकिन दोस्तों, पुराणों के अनुसार वाल्मीकि जी जब रामायण लिखने जा रहे थे उससे पहले ही श्री राम भक्त काकभुशुंडी ने गरुड़ देवता को राम कथा सुना दी थी। तो दोस्तों, जानते हैं कौन थे काकभुशुंडी, कैसे मिला उन्हें अमर होने का वरदान, अपने सारे पूर्व जन्मों को याद रखने का वरदान, भूत और भविष्य में आने जाने का वरदान। इस वरदान के कारण काकभुशुंडी जी समय में आगे और पीछे आ जा सकते थे, कहीं भी और कभी भी। इसीलिए काकभुशुंडी जी 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देख चुके हैं। जब भी त्रेतायुग आता है तो काकभुशुंडी जी भगवान श्री राम जी के दर्शन करने पहुंच जाते हैं, और जब द्वापर युग आता है तो भगवान कृष्ण के दर्शन करने पहुंच जाते हैं। दोस्तों, पुराणों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। दोस्तों, यह समय के चक्के की तरह चलता रहता है। काकभुशुंडी जी समय से बिल्कुल परे हैं, इसीलिए वह कालचक्र का पहिया चलते हुए देख सकते हैं, और यह चारों युग एक एक करके आते हैं और बीत जाते हैं, और ऐसा बार बार युगों से होता चला आ रहा है। इसीलिए काकभुशुंडी जी ने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखी है। युग तथा वैदिक धर्म के अनुसार सतयुग 17,28,000 वर्ष का है, त्रेतायुग 12,96,000 वर्ष का है, द्वापर युग 8,64,000 का है, कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। काकभुशुंडी रामचरितमानस के एक पात्र हैं। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि काकभुशुंडी परमज्ञानी राम भक्त हैं। रावण के पुत्र मेघनाथ ने राम से युद्ध करते हुए राम को नागपाश से बांध दिया था। देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़, जो कि सर्पभक्षी थे, ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर राम को नागपाश के बंधन से छुड़ाया। राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर राम के भगवान होने पर गरुड़ को संदेह हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम्हारा संदेह भगवान शंकर दूर कर सकते हैं। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभुशुंडी जी के पास भेज दिया। अंत में काकभुशुंडी जी ने भगवान राम जी के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया। गरुड़ के संदेह समाप्त हो जाने के पश्चात काकभुशुंडी जी गरुड़ को अपनी स्वयं की कथा सुनाई, जो इस प्रकार है। पूर्व के एक कल्प में कलयुग का समय चल रहा था। उसी समय काकभुशुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में एक शूद्र के घर में हुआ। उस जन्म में वे भगवान शिव के भक्त थे, किंतु अभिमान पूर्वक अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ जाने पर वे उज्जैन चले गए। वहां वे एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करते हुए उन्हीं के साथ रहने लगे। वे ब्राह्मण भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे, किंतु भगवान विष्णु की निंदा कभी नहीं करते थे। उन्होंने उस शूद्र को शिव जी का मंत्र दिया। मंत्र पाकर उसका अभिमान और भी बढ़ गया। वह अन्य लोगों से ईर्ष्या और भगवान विष्णु से द्रोह करने लगा। उसके इस व्यवहार से उनके गुरु वे ब्राह्मण अत्यंत दुखी होकर उसे श्री राम की भक्ति का उपदेश दिया करते थे। एक बार उस शूद्र ने भगवान शंकर के मंदिर में अपने गुरु अर्थात जिस ब्राह्मण के साथ वह रहता था उनका अपमान कर दिया। इस पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके उसे शाप दे दिया कि रे पापी, तूने गुरु का निरादर किया है, इसलिए तू सर्प की अधम योनि में चला जा, और सर्प योनि के बाद तुझे 1000 बार अनेक योनि में जन्म लेना पड़ेगा। गुरु बड़े दयालु थे, इसलिए उन्होंने शिव जी की स्तुति करके अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। गुरु के द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके कहा, हे ब्राह्मण, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा। इस शूद्र को 1000 बार जन्म अवश्य ही लेना पड़ेगा, किंतु जन्म लेने और मरने में जो दुख होता है वह इसे नहीं होगा, और उसे हर जन्म में अपना पिछला सारे जन्म याद रहेंगे, इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा, जगत में इसे कुछ भी दुर्लभ न होगा।
मेरी कृपा से इसे भगवान श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति भी प्राप्त होगी। इसके पश्चात उस शूद्र ने विंध्याचल में जाकर सर्प योनि प्राप्त किया। कुछ काल बीतने पर उसने उस शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। वह जो भी शरीर धारण करता था उसे बिना कष्ट के सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र पहन लेता है। प्रत्येक जन्म की याद उसे बनी रहती थी। श्री रामचंद्र जी के प्रति भक्ति भी उसमें उत्पन्न हो गई। अंतिम जन्म उसने ब्राह्मण का पाया। ब्राह्मण हो जाने पर ज्ञान प्राप्ति के लिए वह लोमश ऋषि के पास गया। जब लोमश ऋषि उसे ज्ञान देते थे तो वह उनसे अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क करता था। उसके इस व्यवहार से क्रोधित होकर लोमश ऋषि ने उसे शाप दे दिया कि जा तू चांडाल पक्षी कौआ बन जा। वह तत्काल कौआ बनकर उड़ गया। शाप देने के पश्चात लोमश ऋषि को अपने इस शाप पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस कौए को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया तथा इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया और साथ यह भी आशीर्वाद दिया कि जब त्रेता युग आएगा तो उन्हें भगवान श्री राम जी के साक्षात दर्शन भी होंगे। लोमश ऋषि से उन्हें यह भी वरदान मिला, समय का कालचक्र भी उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा, अर्थात वह भूत और भविष्य में आ जा सकेंगे। वह समय में आगे और पीछे कहीं भी जा सकते हैं। कौए का शरीर पाने के बाद ही राम मंत्र मिलने के कारण उस शरीर से उन्हें प्रेम हो गया और वे कौए के रूप में ही रहने लगे तथा काकभुशुंडी के नाम से विख्यात हुए। दोस्तों, आज के साइंटिस्ट टाइम ट्रेवल के बारे में अभी सोच ही रहे हैं, जबकि हमारे पुराणों में ऋषि मुनि पहले से ही यह सारी चीज हासिल कर चुके हैं। इससे पता चलता है कि हमारे वेदों और पुराणों में विज्ञान बहुत आगे है। दर्शकों, आशा करता हूँ कि आपको रामायण से जुड़ी यह कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ही आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं और एजुकेशन वीडियो के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो में।